Jai Gurudev. We welcome you all for today's session. आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है. Today's session would be led by ब्रह्मचारिणी करिश्मा जी. आज का सत्र ब्रह्मचारिणी करिश्मा जी मार्गदर्शित करेंगी. करिश्मा जी has been teaching various programs of Arthaling Foundation and working on many social projects. करिश्मा जी आर्ट ऑफ लिविंग की प्रशिक्षिका हैं और बहुत समय से कई सारे सामाजिक प्रकल्पों से जुड़ी हैं. आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हैं आज के सत्र के लिए. We have good fortune to have her today with us for today's session. So we welcome her today. ब्रह्मचारिणी करिश्मा जी, आपका स्वागत है. जय गुरुदेव. थैंक यू स्वामी जी. जय गुरुदेव आप सबको. तो आज रविवार है और आज देखेंगे सूर्य मंत्र, है ना. तो सूर्य क्या है? जैसे हम सूर्य सुनते हैं क्या मन में आता है? आता है प्रकाश, प्रेम, तेज, ज्योति और आत्मा भी, है ना. और प्राचीन काल से ये परंपरा रही है पूर्वों की. जब मूर्ति पूजा भी नहीं थी तो प्रकृति को पूजते थे और प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण थे सूर्यदेव. सूर्यदेव उपासना करते थे, अर्घ्य देते थे, जल देते थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे उत्सव भी मनाते हैं. जैसे मकर संक्रांति हुआ, रथ सप्तमी हुआ, अलग अलग प्रांतों में छठ पूजा. तो वही है, बार बार उस ज्योति को, उस जीवन को, क्योंकि सूर्य है तो जीवन है, तो बार बार उनको उपासना करना, उनका धन्यवाद करना, उनके प्रति कृतज्ञ होना. So whenever we listen, as soon as we hear the word sun, what comes in our mind? It comes light, love, soul, brightness. That what's reverberate in our mind as soon as we hear the name Surya or sun. And we have seen time from time immemorial, our ancestors have been worshipping Lord Sun in various forms. They had been worshipping nature and as well as the sun. And we have many festivals. If we see Ratha Saptami, Chhat Puja, Makar Sankranti. So again and again we remember the basis of our life is sun. If there is sun, we have the light. And if we see in astrology also, in the planet system, solar system, we call it as a solar system because sun is the main source of energy. And around the sun, every other planet revolves, rotates. तो जब हम ज्योतिष की भी बात करते हैं तो, और जब हम ग्रहों की भी बात करते हैं तो हम सूर्य को आधार मानते हैं. सूर्य है तो ही जीवन है और सूर्य के इर्द गिर्द ही बाकी सारे ग्रह घूमते हैं, है ना. सूर्य आत्मा का भी प्रतीक है. तो जब हम आध्यात्मिक तौर पे बात करते हैं तो वो आत्मा का प्रतीक है. हम जब सूर्य की उपासना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम आत्मा के ऊपर से जो हम अंधेरे का जो आवरण है वो भी हमारा हटता जाए, क्योंकि सूर्य जो है सच्ची दृढ़ निश्चयता और दृष्टिकोण का भी प्रतीक है. तो जो माया है वो क्या है? वो तो असत्य है. तो जब हम सत्य की उपासना करते हैं यानी सूर्य की उपासना करते हैं तो हमारे पास ऊपर से भी जो माया का जाल है वो जाने लगता है. So when we pray to Lord Sun or when we remember Sun, we also look into our soul, or actually look into the aspect of our soul, because soul is what is truth and every other thing is untruth. Soul and the sun. Sun is the
Sun is the giver of the right perspective and the right determination. So again and again, when we worship Sun, we just remove the untruth, or we just remove the veil of untruth and come into our true source and nature. सूर्य उष्णता का भी प्रतीक है, करुणा का भी प्रतीक है। उन्हीं की करुणा है तो जीवन है, उन्हीं की करुणा है तो सही दृष्टिकोण है। तो इसी प्रकार जब जब हम सूर्य को याद करते हैं तो हम ये बात करते हैं। सूर्य आयु, अच्छे स्वास्थ्य का प्रदायक भी है, ये तो हम जानते हैं वैज्ञानिक तौर पर। आज तो हमें पता ही है, विटामिन डी थोड़ा दिन फिर सूर्य स्नान करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। Sun is the giver of good health, as we are discussing in here mantras for well-being. So sun becomes a very main source, very main factor of the right or the good health. Anyways, we know that in the science, as scientists say, the doctors say, just take vitamin D, have a sunbathe. So that's why we had the tradition of offering the water to sun. सूर्य अर्घ देने की प्रथा थी। तो अभी हम सूर्य के मंत्र को देखते हैं। मंत्र तो हमें पता ही है, मन्नात् त्रायते इति मंत्र। मन को जो तार दे वो ही मंत्र है। तो मन जो है वो इधर उधर घूमता है। जब हम जप करते हैं, एक ही चीज का बार बार स्मरण करते हैं, तो मन जो इधर उधर है वो वर्तमान में टिक जाता है। और वर्तमान किसका? जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्तुति करेंगे सूर्य की, तो उसमें टिकेगा, और वो जो भी उनके गुण धर्म है, हमारे सूर्य के जो गुण धर्म है, हमारे भीतर भी जागृत होने लगेंगे। सो एनीवेज वी नो व्हाट इज मंत्रा। मन्नात् त्रायते इति मंत्र। मन को जो तार दे, मन को जो वर्तमान में ले आए, इधर उधर anything which brings our mind into present moment, apart from this running race of past and future, that is mantra. And continuous repetition brings us back into future, present, and the future and past is gone. So now we will look one of the mantras, and then we will just learn to chant twice and thrice, and then later on we will learn a simple mantra. Yeah. So you can repeat with me initially. We can remember Lord Sun, because whenever we chant any mantra, remembering that Lord helps us to move forward. Let's close our eyes once. Just remember the Lord Sun. आंखें बंद कर एक बार सूर्य देव को याद करें। Very gently you may open your eyes. धीरे से आँख खोल सकते हैं। तो ना अभी हम देखेंगे एक मंत्र। नमः सूर्याय शांताय। You can repeat it with me. आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। नमः सूर्याय शांताय। नमः सूर्याय शांताय। सर्वरोगनिवारिणे। 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 नमः सूर्याय शांताय। सर्वरोगनिवारिणे। The next line. आयुरारोग्यमैश्वर्यम्। 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 देहि देहि देव। देहि देव। देहि देव जगत्पते। देहि देव जगत्पते। देहि देव जगत्पते. So now we will repeat this mantra
for 11 times. Namah Suryaya Shantaya Sarvaroganivarine Ayurarogyamaishwaryam Dehi Deva Jagatpate. 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 We'll continue more. Namah Suryaya Shantaya Sarvaroganivarine Ayurarogyamaishwaryam Dehi Deva Jagatpate. Namah Suryaya Shantaya Sarvaroganivarine Ayurarogyamaishwaryam Dehi Deva Jagatpate. Namah Suryaya Shantaya Sarvaroganivarine Ayurarogyamaishwaryam Dehi Deva Jagatpate. Namah Suryaya Shantaya
सर्वरोगनिवारिणे आयुरारोग्यमैश्वर्यम् देहि देव जगत्पते। नमः सूर्याय शान्ताय 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 सर्वरोगनिवारिणे आयुरारोग्यमैश्वर्यम् देहि देव जगत्पते। विश्राम करें, just relax into the space.
मंत्रोच्चार के बाद जो शरीर में स्पंदन हो रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाए. Just become aware of the sensations in the body with this chanting. And relax. अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक् ज्योति परात्परः ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्मि ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्मि. लंबी गहरी सांस लें. Take a deep breath in और धीरे से छोड़ें. Slowly breathe out. Gentle smile on your face. Whenever you feel complete, you may open your eyes. सुंदर सी मुस्कान के साथ जब भी आपको पूरा लगे धीरे धीरे आंखें खोल सकते. जय गुरुदेव. We wish well-being of you, your family, your relatives, and just bathe into the mantras. Have some just smile. आप सबकी शुभकामना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके और आपके परिवार के लिए. बस इसी तरह मुस्कुराते रहें. थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. दिव्य अनुभव के लिए आपका आभार करिश्मा जी. वैदिक धर्म संस्थान की तत्वावधान में आने वाली 14, 15 और 16 तारीख को वैदिक ज्योतिषियों के साथ में इसी तरह के कुछ सत्र होंगे.
आप सबका स्वागत है। आप उसमें सम्मिलित हों। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें वैदिक धर्म संस्थान के फेसबुक पेज पे लिख सकते हैं। उसके बारे में जो आने वाले सत्र हैं, आगामी सत्रों की सारी सूचना उस पर उपलब्ध होगी। आपके प्रश्न जिस भी सत्र से संबंधित हो आप उसमें लिख सकते हैं। आप फोन पर भी पूछ सकते हैं। वो फोन नंबर भी वैदिक धर्म संस्थान पेज पर उपलब्ध होगा। वैदिक धर्म in the series Vedic Dharma Sansthan is also organizing a question and answer session with some of the astrologers on 14th, 15th and 16th. These upcoming 14th, 15th, 16th. The information about all of this will be available on the Vedic Dharma Sansthan page. You can ask your questions over the phone or you can write in the comments to the respective astrologer or respective session you would like to ask your question in. So please make use of it and hoping to see you there then. Take good care of yourself and take good care of people around you. अपना अच्छे से ध्यान रखें और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें। जय गुरु।